जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह यहाँ पर हम आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट जीके के बेहतरीन सीरीज को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। और आपसे मैं कह दूँ यहाँ पर कि आप अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि हर एक पॉइंट्स को जो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको लग रहा है, उसको आपको कॉपी में अच्छे से मेंशन कर लेनी है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर है। आपको इसका आंसर जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर के रूप में आपको यहाँ पर बताना है सेस्टेरिन। ये एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि बुढ़ापा रोकने वाली एक औषधि के रूप में ये देखा गया है। नेक्स्ट मन की बात करते हैं यहाँ पर, किस ग्रंथि की लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। कई बार ऐसा पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि मनुष्य की परिपक्वता के दरमियान जो है लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर वही रहेगा, थाइमस ग्रंथि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है राइट आंसर ब्रोमीन के रूप में। ठीक है ना। ये जो है कांच पर प्रहार करने वाली एक हैलोजन के रूप में ये जाना जाता है, ब्रोमीन जो है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास कहीं न कहीं यहाँ पर सोडियम सिलिकेट को बताते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा इस क्वेश्चन का सोडियम सिलिकेट के साथ में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। यदि हम अपने बॉडी की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोटीन होता है, साथ में यहाँ पर हैलोजन भी होता है, और साथ में यहाँ पर विटामिन भी होता है। ये तीन चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ें होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सब में जो है प्रोटीन जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है कुपोषण की स्थिति में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर लेते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले यहाँ पर एक कह सकते हैं साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसको हम यहाँ पर एस चंद्रशेखर बताते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा चंद्रशेखर के साथ में। कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर के रूप में गामा किरणें करके। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। ये काफ़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में आप सभी के लिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर के रूप में 1836 गुना ही होता है। एक दिन में मनुष्य लगभग जो है कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे सर लगभग जो है ये लगभग रहेगा ना 1.5 लीटर ये मूत्र का उत्सर्जन करता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया यहाँ पर सर न्यूटन ने। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, क्या है आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ जो है गले में प्रॉब्लम की वजह से कुछ शब्द आपके समझ में ना आए। ठीक है ना। उसके लिए आप सभी से खेद रहेगा। तो चलिए, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर लेते हैं, ध्वनिक तीव्रता का CGS मात्रा क्या है। देखिए, यहाँ पर CGS के रूप में एक क्वेश्चन बनता है, दूसरा यहाँ पर वही क्वेश्चन जो है SI के रूप में यहाँ पर पूछा जाता है, और तीसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर MKS पद्धति में मात्रा के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम CGS की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल के साथ में। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल हमारा। ठीक है ना। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर केंद्रक को बिल्कुल सही आंसर बता करके। नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं यहाँ पर, टिटनस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है हमारे बॉडी के नर्व सिस्टम को, तंत्रिका तंत्रों को ये काफ़ी इफेक्ट डालता है यहाँ पर। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पर H1N1 एक प्रकार का वायरस है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर के रूप में H5N1 होता है। ये दो क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर जो है स्टार के साथ में मेंशन कर लेना है कॉपी में। NTP पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 22.4 लीटर, ऐसा बता करके। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया भी है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एस्टिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर के रूप में बताएंगे। ठीक है ना। खट्टे चीज़ों की बातें यदि हम करते हैं तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो ये आपको बताना है राइट आंसर के रूप में क्रोपोफिलस करके। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। तो ये है यहाँ पर एलिथ्रिन। ठीक है ना। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ब्राइट्स रोग जो है ये सीधा हमारे किडनी को प्रभावित करता है यहाँ पर। ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1971 में ये लागू की गई थी। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है केस्कोग्राफ। क्या बताएंगे यहाँ पर केस्कोग्राफ, इसका राइट आंसर होगा। और केस्कोग्राफ किस साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था, इसको अस्तित्व में लाया था। तो आप यहाँ पर जो है JC बोस का नाम बताएंगे। इसका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस करके। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ पर,
न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा पाउली करके। जबकि आपसे पूछेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तब यहाँ पर जो है आप राइट आंसर जेम्स चैडविक करके यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची को। ठीक है ना। आपसे पूछा है क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर कि फॉसिल साइंस ऑफ फॉसिल किसे कहा जाता है करके। ठीक है। तो आप यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची बताएंगे, जनक रूप में पूछेंगे तब ना। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो 27 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे यहाँ पर कि जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, एक्सप्लेन किया था। तो राइट आंसर आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर क्रोमियम कहीं ना कहीं मिलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा क्रोमियम के साथ में। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्गो यहाँ पर होता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो हम यहाँ पर कैल्शियम आयन बताते हैं। ठीक है ना। कैल्शियम प्लस आयन यहाँ पर जो है रक्त के जमने में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र हम यहाँ पर स्फैग्मोमीटर बताएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब का परीक्षण किया गया था या फिर टेस्ट किया गया था? तो आप यहाँ पर घोड़ा बताएंगे। ठीक है ना। इसी में सबसे पहले जो है रक्त दाब का परीक्षण किया गया था। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर मीन्स यकृत में जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। यदि आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है, पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है? तो आप यहाँ पर अब लीवर नहीं बताएंगे, बल्कि आप यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचय की बात आपसे पूछेंगे तो आप यहाँ पर आप बताएंगे पित्ताशय में इसका संचय होता है करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लैगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम जो है एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम भारतीय इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो कि हमारा लुसेंट बुक के बेसिस पर रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर हम लेते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन है? तो यहाँ पर आप सभी ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है ना। राइट आंसर हमारे यहाँ पर आएगा अकबर के साथ में। सती प्रथा का अंत कब हुआ है? तो ये हुआ था 1829 में। नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा राजा राम मोहन राय के साथ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है आनंद मठ में। ठीक है ना। अच्छा मुझे आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आनंद मठ ये जो पुस्तक है, ठीक है ना, इस पुस्तक से वंदे मातरम गीत उद्धृत किया गया था या फिर आप जनगण मन उद्धृत किया गया था? तो मुझे आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर दोस्तों ग्वालियर में। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो ये रहेगा यहाँ पर अमीर खुसरो। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध राजा कौन है? तो ये है यहाँ पर राजेंद्र चोल। नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये हमारा जहांगीर साहब के द्वारा निर्मित किए गए थे। सैयों का अजंता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिपाक्षी को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया भी है। आप बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर के रूप में वेलेंटिना तेरेस्कुआ। 16 जून 1963 का टाइमिंग आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेना है फिर से। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये है लूव संग्रहालय, जो कि पेरिस मतलब फ्रांस के सेक्टर में पड़ता है ये। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ पर पोर्ट ऑफ संघाई, जो कि हमारा चीन के पार्ट में पड़ता है। ठीक, ये डिजिट आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रख लेना होगा। विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज किस देश में उड़ा था और चालक कौन था भाई? तो आपको बताना है कि 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधु ऑरविल और विल्बर उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान होने भरी थे। तो ये हमारा टाइमिंग रहेगा और यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आता है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। 6500 भाषाएं बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। विश्व का वह कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अखबार छपता है? तो ये एक ऐसा देश है। स्पेन की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर स्पेन के साथ में। विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? तो वह है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का कंगारू रैट। ठीक है, जो कि एक चूहे की प्रजाति के रूप में ये चिन्हांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद
किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो आप सभी को पता है इसके बारे में, मैंने कई बार बताया भी आप सभी को इसके बारे में, ठीक है ना। अमेरिका का एक आता है शिकागो शहर, जहाँ पर हम 11 सितंबर 1983 की बात करते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो राइट आंसर यहाँ पर मोरक्को, ठीक है ना। राइट आंसर है यहाँ पर आएगा मोरक्को करके। तो देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन सीरीज है 20 क्वेश्चन का, यहाँ पर भारतीय इतिहास हमने ले रखा है। और देखिए यहाँ पर आपसे हम कह देते हैं एक बार फिर से कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को यदि मिलता रहे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तब तक के लिए जय हिंद।